जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो जी, जैसे कि आप सबको पता है कि बसंत पंचमी से ही होली का खेलना शुरू हो जाता है। अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार की होली मथुरा और वृंदावन में खेली जाती है। तो हम भी हमारे घर में कान्हा जी के साथ हर प्रकार की होली अलग अलग दिन खेलेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कान्हा जी के साथ होली खेलने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए और कौन सी होली किस दिन खेली जाएगी। तो देखिए, होली वाले दिन सबसे पहले कान्हा जी को जो भी हम वस्त्र धराएंगे वो श्वेत रंग के होने चाहिए और उनके सर पे जो हम मुकुट धराएंगे उसकी जगह हमें इस तरह की पाग बोलते हैं इसे, ये किलंगी होती है उसी की तरह होती है। तो आप इस तरह से किलंगी धरा सकते हैं या फिर ये पाग जरूर धराइए, इसका बहुत ही महत्व होता है। तो आज के दिन आप हो सके तो कान्हा जी को वो वस्त्र पहनाइए जिसमें ये ज़्यादा ढके ना जाएं और पगड़ी पहनाइए। तो सबसे पहले कान्हा जी के साथ फुलेरा दूज पे फूलों की होली खेली जाती है जो कि 12 मार्च को थी और अब फूलों की होली फिर से खेली जाएगी 21 मार्च को बांके बिहारी जी के मंदिर में। तो आप सब लोग भी अपने कान्हा जी के साथ में लड्डू गोपाल जी के साथ फूलों की होली खेल सकते हैं। 21 मार्च को फिर से आप फूलों की होली खेल सकते हैं। तो जी, अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार की होली और नंदगांव में वृंदावन में अलग अलग दिन खेली जाती हैं। वैसे तो आप किसी भी दिन किसी भी प्रकार की होली खेल सकते हैं, फूलों की, रंगों की। तो उसके बाद में हम रंगों की होली खेलेंगे हमारे कान्हा जी के साथ में। तो 20 मार्च को वृंदावन में रंग की होली खेली जाएगी। तो कान्हा जी के लिए होली खेलने के लिए हमें हर प्रकार के रंग चाहिए और अलग अलग तरह के रंग आप उनके लिए ला सकते हैं। और ये ध्यान में रखिए कि जो भी रंग होंगे वो हर्बल होने चाहिए या आप बहुत ही आसानी से घर में भी रंग बना सकते हैं। मैं ये अलग से आपको बताऊंगी। वैसे आप किसी भी पाउडर जैसे कि आटा ले लीजिए या फिर अरारोट ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा रंग मिला दीजिए तो वो हर्बल रंग घर पे ही बड़ी ही आसानी से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कान्हा जी के साथ में होली खेलने के लिए रंग वाले दिन रंग भी चाहिए, गुलाल उसमें ज़रूर होना चाहिए। तो जी, बस इस प्रकार से आप फूलों की होली खेल सकते हैं, रंगों की होली खेल सकते हैं। तो और होली खेलने के लिए पिचकारी तो होनी ही चाहिए कान्हा जी के लिए। तो इस प्रकार से आप किसी भी तरह की पिचकारी कान्हा जी को भेंट स्वरूप दे सकते हैं। तो ये कान्हा जी की बहुत ही सुंदर सी मेरे पास पिचकारी और बाल्टी है और ये एक और बाल्टी है। ये सब पिछले साल की है जो कि हमेशा हमेशा मैं कान्हा जी को कुछ ना कुछ नया देती ही हूँ टॉय में, पिचकारी में। तो इस तरह से ये बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं। तो इस तरह से आप भी कान्हा जी के लिए बहुत सारी पिचकारियाँ छोटी छोटी सी इकट्ठी कर लीजिए। तो बस ये भी होनी चाहिए। और इस तरह से कोई भी कलरफुल डेकोरेशन हम कान्हा जी के आसपास कर देंगे तो इस तरह से। और हाँ, बैलून भी होने चाहिए। तो कान्हा जी भी देखिए एक बच्चे ही हैं, तो इनको भी हम जो भी हम छोटा बच्चा जैसे होली खेलता है वैसे ही हम इन्हें छोटी छोटी सी चीज़ें जिससे ये होली खेल सके देंगे। तो बैलून बिल्कुल साफ होने चाहिए, नए होने चाहिए, किसी भी प्रकार के यूज़ नहीं होने चाहिए। और ये एक और पिचकारी है, मैं हर साल कान्हा जी को नई पिचकारी ला के देती हूँ। तो बस ये बहुत सारी पिचकारियाँ हैं जो उनकी इकट्ठी हो गई हैं, इस साल मैं फिर से नई लेके आऊँगी। तो इस तरह से आप भी कान्हा जी के लिए पिचकारी, बैलून और रंगों की व्यवस्था कर सकते हैं। तो अब और भी बहुत प्रकार की होली है जो कान्हा जी के साथ खेली जाती हैं, लेकिन सबसे मेन इनमें रंगों की ही होली होती है, फूलों की होली होती है।
तो आप कभी भी अपने घर में या रोज बसंत पंचमी से ही ये होली का उत्सव शुरू हो जाता है। और हमारे कान्हा जी को का तो होली बहुत ही प्रिय फेस्टिवल है। तो ये है कान्हा जी के सुंदर से लठमार होली खेलने के लिए लठ। तो देखिए कितने सुंदर हैं। तो जो लठमार होली है वो नंदगांव में 19 मार्च को खेली जाएगी और बरसाना में 18 मार्च को खेली जाएगी। तो हम भी हमारे कान्हा जी के साथ लठमार होली खेलेंगे और आप भी अपने कान्हा जी के साथ इस तरह से घर पे खेल सकते हैं। और ढप होता है जिसे बजाते हैं, वो भी आज के दिन आप कान्हा जी के लिए ला सकते हैं। तो मथुरा और वृंदावन की तो लठमार होली बहुत ही प्रसिद्ध है, एकदम देखने योग्य होती है। तो हम भी हमारे कान्हा जी के साथ घर पे इस होली का आनंद लेंगे। और ये बहुत ही सुंदर से जो रासलीला की ये होते हैं ना, तो होली वाले दिन हम इनसे बहुत ही सुंदर डेकोरेशन करेंगे और लठमार होली खेलेंगे। तो जैसे मथुरा और वृंदावन में बहुत सारी गोपिकाएं होती हैं, गोपी होते हैं, तो वैसे ही हम इस दिन इनकी बहुत ही सुंदर सी एक झांकी लगाएंगे। तो ये भी आप होली के लिए कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए ला सकते हैं। तो इनसे बहुत ही सुंदर सी झांकी तैयार होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी अपने कान्हा जी के लिए होली के लिए ले आइए। तो जी इस प्रकार से आप अपने कान्हा जी के साथ होली घर पे भी खेल सकते हैं। तो अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार की होली खेली जाएगी। तो हमारे कान्हा जी का तो होली सबसे प्रिय त्योहार है। और हाँ, 17 मार्च को लड्डू मार होली भी खेली जाएगी। तो हम हमारे कान्हा जी के साथ उस दिन लड्डुओं से होली भी खेलेंगे। आज तो लड्डू नहीं है, तो उस दिन हम लड्डू लेके आएंगे और कान्हा जी के हाथ में धरा के उनसे हम लड्डू होली भी खेलेंगे। तो जी इस तरह से कान्हा जी के लिए आपको ये सब चाहिए। आप फूल चाहिए, रंग चाहिए, पिचकारी चाहिए और उनके लिए श्वेत पोशाक चाहिए और माथे पे धराने के लिए पाग चाहिए। और आप उनसे मेन फूलों की होली खेल सकते हैं, रंगों की होली खेल सकते हैं, लड्डू मार होली खेल सकते हैं और घर पे लठमार होली भी खेल सकते हैं। आपका जो भी मन हो, जिस भी दिन आप हो, उस दिन खेल सकते हैं। तो बस जी यही था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।